हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने एसक्यूएल में टेबल बनाना सीखा था, प्लस टेबल के अंदर अपना डेटा इंसर्ट करना सीखा। आज हम उसी से रिलेटेड ही कुछ कंडीशन सीखेंगे। सबसे पहले आपके पास जो कंडीशन आती है वो आता है वेयर क्लॉज। वेयर का मतलब कि जब आपको किसी कंडीशन के बेस पर अगर अपना डाटा देखना हो तो आप वेयर क्लॉज यूज कर। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेबल है आउट, जिसमें आपके पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और इंक्रीमेंट, डिपार्टमेंट और जेंडर दे रखा। अब मैंने कहा कि लेट सपोज जिसका भी डिपार्टमेंट वाइस मैनेजर है, मेरे को सिर्फ उसका डेटा निकाल के दे दो। या फिर हम ले लेते हैं कि जिसका भी डिपार्टमेंट मार्केटिंग है, मुझे उसका डेटा निकाल के दे दो। तो पहले आपने नॉर्मल वही करना है। आपको पता है टेबल देखने की कमांड क्या होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, अगर हम इतना रन करेंगे तो क्या होगा, वो आपको आपकी पूरी टेबल दिखाएगा जितनी आपने बनाई थी। लेकिन मैंने कहा मुझे पूरी टेबल नहीं देखनी, मुझे सिर्फ वो टेबल देखनी है जिसमें जो डिपार्टमेंट है वो क्या होगा, मार्केटिंग का होगा। तो मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट वेयर, मैंने कहा वेयर कंडीशन क्या है कि जो डिपार्टमेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेल्स के। तो हमने यहाँ से डाला कि जो डिपार्टमेंट है वो किसके इक्वल होगा, सेल्स। ठीक है, सिलेक्ट किया और इसको उठा के आप रन करो। अब आप देखोगे यहाँ से आपके पास सिर्फ वो डेटा निकल के आया है जिसमें आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स का है। ठीक है, अगर आप अल्फाबेट्स के लिए कंडीशन लगाओगे तो इक्वल टू यूज करोगे। अगर आप किसी न्यूमेरिक के लिए लगाते हो तो आप ग्रेटर देन, लेस देन वाले साइन भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे को उसका यहाँ पर डेटा दे दो जिसकी सैलरी लेट सपोज 25,000 से ज्यादा है या फिर 20,000 से ज्यादा है। तो हमने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट, कंडीशन क्या है, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 20,000, कि उसकी जो सैलरी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 20,000। सिलेक्ट करके क्या कर दोगे आप, रन कर दोगे। देखो आपके पास वही डेटा निकल के आया है जिसमें सैलरी जो है वो क्या है, 20,000 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो आपका क्या था, वेयर क्लॉज। कमेंट के थ्रू हम यहाँ बता देते कि हमने यहाँ पर क्या बताया है, वेयर क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आप ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय जो आपका क्लॉज यूज होता है, ये क्लॉज यूज होता है आपके डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि नेम्स में तो आपके देखो सारी आर से नेम है, तो हम इसको क्या ही अरेंज करेंगे, हम क्या करते हैं इसको डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते। तो मैंने कहा कि मुझे अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट तो करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग करना है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से अब आप लोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट ऑर्डर बाय, किसके अकॉर्डिंग आपने करना है, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। अब अगर आप इतना रन करोगे, आप कहोगे कि हमने यहाँ पर इसे ये तो बताया ही नहीं कि हमें असेंडिंग में करवाना है या डिसेंडिंग में कराना है। तो जो ऑर्डर बाय डिफॉल्ट जो अपने डेटा को सॉर्ट करता है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। ठीक है, अगर आप लिखना भी चाहते हो अपने लिए तो आप ASC लिख सकते हो असेंडिंग के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे आपने यहाँ कुछ नहीं लिखा, सिलेक्ट करोगे और इसे रन करोगे, आपके पास सारा डेटा देखो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब मैंने कहा ऐसे अगर मुझे डिसेंडिंग में जाना हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे DESC। DESC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे डेटा सॉर्ट करके, डिपार्टमेंट वाइज इसने मुझे क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट कर दिया। असेंडिंग लेना तो असेंडिंग के लिए आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी हो जाएगा, लिखना है तो आप ASC लिखोगे तो आपका हो जाएगा। क्लियर, ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, ऑर्डर बाय। वेयर का मतलब कंडीशन, ऑर्डर बाय का मतलब अपने डेटा को सॉर्ट कर। ठीक है, तो आपका वेयर हो गया। ऑर्डर बाय में भी देखो, आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है ऑर्डर बाय कीवर्ड इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। द ऑर्डर बाय कीवर्ड सॉर्ट्स द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। वही मैंने कहा कि असेंडिंग ऑर्डर में वो बाय डिफॉल्ट भी करता है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ASC लिख सकते हो असेंडिंग के लिए। और यहाँ लिखा हुआ है सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूज द DESC कीवर्ड। तो आप DESC कीवर्ड यूज करोगे जिससे आपका डेटा क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। क्लियर, अब आपके पास आती है लाइक स्टेटमेंट। ठीक है, लाइक ऑपरेटर का बेसिकली क्या यूज होता है, एक बार रीड करते हैं इसको। लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम। यानी लाइक ऑपरेटर जो आपका यूज होता है, ये किस लिए यूज होता है, जब आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना डेटा चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि जिसका डिपार्टमेंट S से स्टार्ट हो रहा है मुझे सिर्फ वो वाला डेटा निकाल के दे दो, जिसका डिपार्टमेंट G पर खत्म हो रहा है मुझे सिर्फ उसका डेटा निकाल के दे दो। तो हमारे पास क्या है, पर्टिकुलर पैटर्न है। टू कंजंक्शंस यूज्ड विद लाइक ऑपरेटर, इसमें दो कंजंक्शन यूज होते हैं। द परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट्स 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर। द अंडरस्कोर रिप्रेजेंट 1 सिंगल कैरेक्टर। ठीक है,
अब इसको एक बार करके देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हमने यहाँ से किया लाइक ऑपरेटर। मैंने कहा कि लेट्स सपोज मुझे वो डिपार्टमेंट दे दो जिसका जो डिपार्टमेंट है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट वेयर डिपार्टमेंट। अगर मुझे सिर्फ सेल्स चाहिए तो मैं इक्वल टू सेल्स लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि जिसका एस से स्टार्ट हो रहा है मुझे वो दे दो, ठीक है। तो मैंने कहा वेयर डिपार्टमेंट लाइक, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन्वर्टेड कोट्स लगाने हैं। अब यहाँ पर आप लगाओगे परसेंटेज का साइन, ये लिखोगे आप इन्वर्टेड में। अगर आप कोई अल्फाबेट परसेंटेज साइन से पहले लिखते हो तो इसका मतलब कि आप जो इसको अल्फाबेट बता रहे हो वो आप स्टार्टिंग अल्फाबेट बता, लेकिन अगर आपका अल्फाबेट परसेंटेज के बाद है तो यानी आप एंडिंग अल्फाबेट बता रहे हो। अब मैंने कहा मुझे एस से स्टार्ट होने वाला डिपार्टमेंट चाहिए, तो हमने यहाँ से क्या करना है, परसेंटेज के आगे एस लगा देना, ठीक है। वेयर डिपार्टमेंट लाइक किससे स्टार्ट होना चाहिए, एस से स्टार्ट होना चाहिए। परसेंटेज के बाद मैंने कुछ नहीं बताया, क्यों, मैंने कहा कि मेरे को एस से स्टार्ट होने वाला चाहिए, खत्म किस पर हो उसके मुझे कोई वो नहीं है, मेरे को अपने आप यहाँ पे सिर्फ एस से स्टार्ट होने वाला। सिलेक्ट करो और रन करो, आपके पास सिर्फ वो डिपार्टमेंट आ गया जो एस से स्टार्ट हो, ठीक है। ऐसी अगर आप अपनी टेबल फिर से देखोगे, आपके पास ये टेबल है, ठीक है। अब देखो लेट्स सपोज मैंने कहा कि यहाँ पर अब नेम देखो, सारे नेम आर से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आर से स्टार्ट होने वाले नाम लिखूंगी तो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, लेकिन मैंने कहा मेरे को वो रिकॉर्ड दे दो जिसका जो नेम है वो एम पर खत्म हो रहा है, ठीक है। क्या, जिसका नेम किस पे खत्म हो रहा है, एम पे खत्म हो रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर परसेंटेज के आगे से एस हटाओ और यहाँ पर क्या करो, लास्ट में आपको एंडिंग में बताना है तो आप एंडिंग में लिख दो एम। परसेंटेज के बाद एम लगा रहे हो तो इसका मतलब कि आपका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अच्छा अभी हम नहीं लेंगे, हम यहाँ से क्या ले लेंगे, एम्प्लॉय नेम ले लेंगे। मैंने कहा जो मेरा एम्प्लॉय नेम है वो किससे खत्म होना चाहिए, एम से खत्म होना चाहिए। सिर्फ राम था जिसका आपका एम से फिनिश हो रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों चीजें बताना चाहते हो, जैसे कि आपने अभी एक टेबल देखी, लेट सपोज मैंने कहा मुझे वो नेम दे दो जो आर से स्टार्ट हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि स्टार्ट तो किससे होना चाहिए, आर से, लेकिन खत्म किस पे होना चाहिए, ए पे, ठीक है। सिलेक्ट कीजिए और इसको रन कीजिए। तो जो नाम आपका आर से स्टार्ट हो रहा है और ए पे खत्म हो रहा है, इसने मुझे वो वाले नेम्स निकाल के दे। क्लियर। अब इसके अलावा ये तो था आपका परसेंटेज जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा आप इसमें अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर आप किस लिए यूज करते हो, लेट सपोज मैंने कहा कि जिसके भी डिपार्टमेंट में सेकंड नंबर पर ए आ रहा है मुझे वो वाला निकाल के दे दो। क्या, मैंने कहा कि जिसके भी सेकंड नंबर पर, सेकंड पोजीशन पर अगर ए आ रहा है तो मुझे वो डिपार्टमेंट का डेटा फाइंड आउट करके दे दो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट वेयर डिपार्टमेंट लाइक, यहाँ पर आएगा। अब आप यहाँ अंडरस्कोर लगा के क्या करोगे, ए बताओगे। अंडरस्कोर का मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ भी हो लेकिन सेकंड पोजीशन पर उसका ए ही होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्कोर का मतलब कि स्टार्टिंग तो उसकी कुछ भी हो लेकिन उसकी सेकंड पोजीशन पर क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। सिलेक्ट करो और रन करो, जिसकी भी सेकंड पोजीशन पे देखो ए था, मेरे पास बोला डेटा निकल के आ गया, ठीक है। ऐसी अगर आपको लास्ट से निकालना, लेट सपोज मैंने कहा कि जिसके भी सेकंड लास्ट पे एन आ रहा है मुझे वो वाला डेटा निकाल के दे, ठीक है। क्या, जिसके भी सेकंड लास्ट पे एन आ रहा है मुझे वो वाला डेटा फाइंड आउट करके दे। तो हमने यहाँ से इसे हटाया, मैंने कहा एन तो मेरा बीच में आना चाहिए और सेकंड लास्ट पे मेरा कुछ भी हो वो मुझे नहीं। तो अंडरस्कोर होता है कि वहां पे कुछ भी अल्फाबेट हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो मैं इसको बता दी जिस पोजीशन पे एन लिख रही हूँ उस पोजीशन पे एन आना चाहिए। सिलेक्ट करो, रन करो। जिसके भी डिपार्टमेंट में सेकंड लास्ट पोजीशन में एन आ रहा था मेरे पास सिर्फ वो वाला डेटा निकल के आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी देखोगे, लाइक में देखो यही चीजें लिखी है, ये आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है लाइक के। जैसे मैंने कहा वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक ए परसेंटेज, ए परसेंटेज का मतलब फाइंड्स एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विद ए, एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करा के दो जो किससे स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है। वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक परसेंटेज ए, परसेंटेज ए का मतलब फाइंड्स एनी वैल्यूज दैट एंड विद ए, जो आपकी किस पे खत्म हो रही है, ए पे खत्म हो रही है। वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, अगर आपके पास दो कंडीशन है, मैंने कहा या तो उसका डिपार्टमेंट एस से स्टार्ट होना चाहिए या फिर उसका डिपार्टमेंट एम से स्टार्ट होना चाहिए, तो उस केस में आप लगाओगे वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक परसेंटेज और परसेंटेज।
finds any value that have or in any position. Where employee name like underscore r. underscore r का मतलब फर्स्ट पोजीशन पर तो कोई भी वैल्यू हो, लेकिन सेकंड पोजीशन में उसमें r ही आना चाहिए, यानी find any values that have r in that second position. ठीक है, अब आपके रह गया ये वाला केस. ठीक है, ये वाला मैंने आपको एक 7th वाला भी करा दिया है कि अगर आप परसेंटेज से पहले भी लिखते हो उसके बाद भी लिखते हो, इसका मतलब फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए. परसेंटेज से पहले ए तो यानी वो नंबर आपका, यानी वो नेम ए से स्टार्ट होना चाहिए, और ओ अगर आपने परसेंटेज के बाद लिखा है तो यानी वो ओ पे खत्म होना चाहिए. ठीक है, अब आपके ये दो केसेस रह गए हैं. अभी हमने क्या सीखा, अगर आप ए से पहले या किसी अल्फाबेट से पहले अंडरस्कोर लगा रहे हो तो क्या होता है, वो फर्स्ट लेटर नहीं मैच करता, वो सिर्फ सेकंड लेटर मैच करेगा कि सेकंड पोजीशन पर उसका ये अल्फाबेट आना चाहिए. लेकिन अगर आप यहाँ पर ए के बाद अंडरस्कोर लगाओगे तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि ए से तो स्टार्ट होना चाहिए लेकिन सेकंड पर कुछ भी हो. लेकिन वो चीज तो हम इससे भी कर सकते हैं, तो इसका क्या यूज रहेगा. तो इसमें आपका बेसिकली मतलब होता है, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास ये टेबल है, मैंने कहा स्टार्ट आर से होना चाहिए और उसके आगे मैं इसमें 2 बार अंडरस्कोर लगा ली हूँ, यानी उस 2 बार अंडरस्कोर का मतलब आर से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कम से कम 2 अल्फाबेट्स तो होने ही चाहिए. ठीक है, क्या कम से कम 2 अल्फाबेट्स या 4 अल्फाबेट्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए. अब देखो जैसे आपके इसमें 4 वाले हैं, एक बार करके देखते हैं. हमने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, मैंने यहाँ से लगाया परसेंटेज. अब इससे पहले आ जाते हैं, मैंने क्या किया, आर लिखा और एक बार अंडरस्कोर क्लिक किया, फिर मैंने एक और बार अंडरस्कोर दबाया. ठीक है, फिर उसके बाद एक और बार दबाया, यानी यहाँ पर हमने 3 टाइम्स अंडरस्कोर प्रेस किया. अब इसमें क्या है, ये जो अंडरस्कोर आप अल्फाबेट के बाद लगाते हो ये क्या होता है, आपकी डेटा की लेंथ बताते हैं. यानी मेरे को एक ऐसा नाम दे दो जो आर से स्टार्ट होना चाहिए और उस आर के स्टार्ट होने के बाद उसमें कम से कम 3 अल्फाबेट्स तो होने चाहिए, उससे कम नहीं चलेगी. यानी 3 बार आपने अंडरस्कोर बनाया, 3 अल्फाबेट्स ये और 4th आपका आर, तो यानी आपके कितने कैरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए नेम के अंदर, 4 कैरेक्टर्स. ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर राम आपका एक ऐसा है जिसमें आर है, इसके बाद 2 कैरेक्टर्स है, 3 नहीं है, तो आपके पास राम प्रिंट होके नहीं आएगा. ठीक है, सिलेक्ट करके देखते हैं इसको. सिलेक्ट किया और रन किया, देखो आपके पास राम नहीं आया. अब यहाँ पर देखो कोई भी अल्फाबेट ऐसा नहीं है जिसकी जो लेंथ है वो 4 से कम है. 4 कैसे, 3 अंडरस्कोर और एक आपका आर. ठीक है, तो टोटल कितनी लेंथ हो गई, 4. तो आपका कोई भी नाम यहाँ पर ऐसा नहीं है जो किससे 4 लेंथ से कम का. यानी बेसिकली अंडरस्कोर किस लिए यूज होता है, लेंथ के लिए यूज होता है. ठीक है, तो यही देखो यहाँ पर लिखा है, अगर ए के बाद एक अंडरस्कोर लगेगा तो मतलब एक अल्फाबेट होना चाहिए ए के बाद, और टोटल आपके वर्ड में कितने अल्फाबेट्स मिनिमम होने चाहिए, 2. फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद ए एंड आर एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स इन द लेंथ, और उनके पास क्या होने चाहिए, 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए. ठीक है, दूसरा अगर आप ए के बाद 2 बार अंडरस्कोर लगाओगे, 2 अंडरस्कोर हो गए, तीसरा आपका ए हो गया, तो टोटल कितनी लेंथ बनी इसकी, 3. तो यानी ये ऐसा वर्ड ढूंढेगा जो ए से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन मिनिमम उसमें कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 3 कैरेक्टर्स होने. ठीक है, तो ये आपका होता है लाइक ऑपरेटर. आई होप क्लियर होगा. थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं. ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास आता है नल एंड नॉट नल. ठीक है, नल का बेसिकली मतलब होता है अ फील्ड विद अ नल वैल्यू इज अ फील्ड विद नो वैल्यू, यानी एक ऐसा सेल जिसमें वैल्यू नहीं है. अगर मैं स्पेस बार डाल दूंगी तो स्पेस अगर हम डालेंगे तो वो सेल हमारा ब्लैंक नहीं कहा जाएगा. हमें यहाँ पर एसक्यूएल में क्या होता है, या तो आप उसमें स्पेस डालोगे या आप उसमें नल कंसीडर करोगे. नल वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम अ जीरो, वो क्या होती है, जीरो से डिफरेंट होती है. और अ फील्ड दैट कंटेन्स, या फिर हम ये कह सकते हैं एक ऐसी फील्ड जो अपनी जगह तो घेर रही है, यानी एक ऐसी फील्ड जो अपनी स्पेस तो कवर कर रही है. अ फील्ड विद अ नल वैल्यू इज वन that has been left blank during record creation. हमने जब रिकॉर्ड बनाया था तो हमने एक रिकॉर्ड यानी एक सेल हमने ब्लैंक छोड़ा. जैसे मैंने कहा अगर आप एडमिशंस कर रहे हो, वो एडमिशंस करते करते बीच बीच में एक ना एक कहीं ना कहीं सीट ब्लैंक छोड़ देते कि अगर कोई इमरजेंसी में आना हो तो उसमें एडमिशन ले. तो वो क्या होता है, उस रिकॉर्ड को बनाते वक्त वो क्या करते हैं, एक आधी सीट अपनी ब्लैंक छोड़ के चलते. ठीक है, तो वही मतलब होता है नल का. तो अगर आपको भी यहाँ पर अपना डेटा इंसर्ट कराना है, यहाँ से हमने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमने डेटा इंसर्ट करना है ना, तो हमने यहाँ से लिखा
इंसर्ट इनटू आउट वैल्यूज, पहले हमने यहाँ से बताया इसमें एम्प्लॉय आईडी, फिर हमने यहाँ पर बता दिया इसमें नेम, ठीक है, फिर हमने इसकी बता दी सैलरी। मैंने कहा मुझे इसका इंक्रीमेंट हम दे देते हैं 200। फिर मैंने कहा मुझे इसका डिपार्टमेंट नहीं पता, तो हमने क्या डाल दिया, डायरेक्टली नल डालोगे, कोई इन्वर्टेड कॉमास वगैरह कुछ नहीं यूज करना, आपने डायरेक्टली नल लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा, मैंने कहा इसका जेंडर है मेल, सिलेक्ट करोगे और रन करो। अपनी टेबल देखोगे आप, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट, आपने एक रो इंसर्ट की, अर्जुन, सैलरी, इंक्रीमेंट, डिपार्टमेंट मुझे नहीं पता तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए नल छोड़ दी। बाद में आप इसको रिप्लेस करा सकते हो, वो आपको मैं बाद में बता दूंगी कि आप किस तरीके से इसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। जेंडर हो गया, ये था आपका नल। अब अगर आपको नल और नॉट नल का टेबल यानी वैल्यूज चेक कर, ठीक है, तो मैंने कहा मुझे यहाँ पर सिर्फ वो डिपार्टमेंट दिखा दो जिसमें डिपार्टमेंट जो है वो नल है, तो हमने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट वेयर डिपार्टमेंट। अब आप कहोगे क्या हम यहाँ इक्वल टू लिखेंगे, नहीं, नल आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हम एक बाय डिफॉल्ट इसमें इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपने डायरेक्टली लिखना है वेयर डिपार्टमेंट इज नल, इक्वल टू हम नल के लिए नहीं यूज करेंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। आपके पास सिर्फ वो डिपार्टमेंट आ गया जो कि क्या था, आपका नल था। अब मैंने कहा मुझे वो डिपार्टमेंट दो, यानी मुझे वो टेबल शो कर दो जहां पर डिपार्टमेंट जो है वो नॉट नल है। नॉट नल का मतलब वो मेरे को वो रिकॉर्ड्स निकाल के दे देगा जहां पर उसके पास डिपार्टमेंट नल नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट वेयर डिपार्टमेंट इज नॉट नल, यानी डिपार्टमेंट नल नहीं होना चाहिए, मुझे वो वाला डेटा दे दो। तो यानी इस वाले यानी 7th वाले रिकॉर्ड को छोड़कर बाकी सारा रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। क्या हुआ, आपके पास 7th वाला रिकॉर्ड छोड़कर बाकी सारा रिकॉर्ड प्रिंट होके आ गए। तो ये था आपका नल और नॉट नल, ठीक है। ये देखो, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू फेच टपल्स व्हिच हैव नल वैल्यूज, टपल्स का मतलब रिकॉर्ड्स जो नल वैल्यूज आपकी होंगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इंक्रीमेंट इज नल, और नॉट नल देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इंक्रीमेंट इज नॉट नल, ठीक है। अब आपके पास आता है बिटवीन। बिटवीन का बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी भी दो वैल्यूज के बीच का डेटा फेच कराना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि जिसकी भी सैलरी 20 से 30 के बीच में है, जिसकी भी सैलरी 20 से 30 के बीच में है, मेरे को वो वाला डेटा फेच करा के दे दो, ठीक है। तो हमने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट वेयर सैलरी बिटवीन, किसके बिटवीन होनी चाहिए, 20,000 एंड 30,000, 20 से 30,000 के बीच की होनी चाहिए। सेलेक्ट करो और इसे क्या कर दो, रन कर दो। वो सैलरीज जो आपकी 20 से 30 के बीच में, 20 और 30 को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये वाला डेटा इसमें फेच कराना है, ठीक है। तो ये आपका होता है बिटवीन। ऐसे ही आपके पास होता है एंड, ठीक है। एंड और आपने सुना होगा पहले, एंड और में डिफरेंस देखो क्या है। एंड का मतलब जितनी आप इसको कंडीशंस बताओगे वो सारी एक ही साथ मैच हो जानी चाहिए, लेकिन और का मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन उसकी मैच हो जानी चाहिए, ठीक है। क्लियर, ये देखो आपके पास आया एंड और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि लेट सपोज मेरे को यहाँ से डिपार्टमेंट दे दो मार्केटिंग, ठीक है, साथ ही उसकी सैलरी जो है 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट वेयर, पहली कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मार्केटिंग के। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, जो आपकी सैलरी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए 10,000 से। अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती है तो मुझे रिकॉर्ड निकाल के दे, मार्केटिंग भी है और सैलरी भी 15,000 से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा, ठीक है। ऐसी अगर मैं यहाँ पर और लगा दूं, और का मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच हो जानी चाहिए, ठीक है। लेट सपोज मैंने कहा कि या तो उसका डिपार्टमेंट मार्केटिंग होना चाहिए या फिर उसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए, मार्केटिंग के। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, एंड की जगह हम क्या लगाएंगे, और मैंने कहा या तो क्या होना चाहिए, उसकी सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 20,000। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच होती है तो मेरे पास डेटा दे दे। आपके पास देखो इतने डेटा निकल कर आए, ये मार्केटिंग है, सैलरी आपकी 20 से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें मार्केटिंग नहीं है, तो इन सब में देखो आपके पास सैलरी जो है वो 20 से ज्यादा है।
तो आपने देखा होगा एंड में क्या हुआ, आपकी दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए तो ही आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप और की बात करोगे और में आप इसको जितनी भी कंडीशन बताते हो, लेट्स सपोज अगर आप 10 कंडीशन बताते हो तो 10 में से कोई एक कंडीशन मैच हो जानी चाहिए, अगर बाकी नहीं भी होती तो भी आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपके पास होता है नॉट। मैंने कहा लेट्स सपोज अगर मुझे यहाँ से सिर्फ मार्केटिंग का डिपार्टमेंट देखना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आउट वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू किसमें, मार्केटिंग। इतना लिखते हैं, इससे क्या होगा आपके पास सिर्फ वो डेटा निकल के आएगा जो क्या है, मार्केटिंग है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे सिर्फ वो डेटा दे दो, मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, बाकी उसके अलावा कोई भी डिपार्टमेंट हो चले। ठीक है, क्या कहा मैंने कि मुझे वो डेटा निकाल के दे दो जिसमें डिपार्टमेंट देखो मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो मैंने कहा वेयर, ठीक है, नॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू मार्केटिंग, जो डिपार्टमेंट है वो इक्वल टू नहीं होना चाहिए मार्केट। तो देखो आपके पास वो डेटा निकल के आ गया जो डिपार्टमेंट मार्केटिंग नहीं है, सिर्फ वो हटा दिया, बाकी सारा डेटा आपके पास निकल। ठीक है, तो ये आपका होता है नॉट का मतलब। ठीक है, तो अभी आज हमने क्या क्या किया है यहाँ पर, वेयर, ऑर्डर बाय, लाइक, ठीक है, नल, नल को कैसे फेच करते हैं, नॉट नल को कैसे फेच करते हैं, बिटवीन, एंड, और, नॉट। ठीक है, एंड का मतलब देखो लिखा भी है, द एंड ऑपरेटर डिस्प्ले रिकॉर्ड इफ ऑल द कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड एट ट्रू। जो भी आपने कंडीशन लिखी है वो सारी कंडीशंस मैच होंगी तो ही आंसर मिलेगा। अगर 10 कंडीशन है तो 10 कंडीशन मैच होनी चाहिए, ये नहीं है 9 कंडीशन मैच होगी आंसर मिल गया, नहीं, 10 की 10 मैच होंगी तो आंसर मिलेगा। और का मतलब द और ऑपरेटर डिस्प्लेज अ रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द कंडीशन सेपरेटेड बाय और इज ट्रू। अगर 10 कंडीशन है, 10 में से कोई एक भी कंडीशन मैच होगी तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आता है नॉट। द नॉट ऑपरेटर डिस्प्ले रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। वो क्या देगा, वो रिकॉर्ड देगा जो आपकी कंडीशन मैच नहीं के साथ मैच करेगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे को वो डेटा दे दो जिसमें डिपार्टमेंट सेल्स नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है एंड और नॉट। क्लियर। यहाँ तक आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।